मोहम्मद की मोहब्बत दीन हक की शर्त अव्वल है। अगर इसमें हो खामी तो सब कुछ नामुकम्मल है। गुज़िश्ता एक महीने से पूरी दुनिया में फ्रांस की तरफ से जो गुस्ताखी की गई, उसके रद्द अमल में मुसलमान अपने प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ अपने ताल्लुक़, अपने इश्क, अपनी मोहब्बत का इजहार जो है वो कर रहे हैं। हुज़ूर नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जो निज़ाम अता किया है, दरअसल दुनियावी ताकतें जब पावर में आती हैं तो उनको ऐसा महसूस होता है कि हम जिस मर्जी मज़हब या जिस मर्जी कौम को सरनगू कर सकते हैं, ख़त्म कर सकते हैं, या ऊपर उठा सकते हैं या नीचे कर सकते हैं। लेकिन दीन इस्लाम जो है वो इन सब से मुख्तलिफ है। गुस्ताखी करने वालों को भी अगर कभी वक्त मिले और वो इस्लाम की तारीख का मुताला करें तो उनको इस बात की तसल्ली हो सकती है बिल्कुल कि कायनात में प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो ज़ात गिरामी है, इस ज़ात के खिलाफ नौज़ुबिल्लाह अगर कभी कहीं कुछ होगा तो इस्लाम की रफ्तार कम होने की बजाय तेज हो जाएगी। आप इस्लाम की इब्तदा को देखें, हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तन्हा है, तन्हा, और बिना फेसबुक के, व्हाट्सएप के, बिना चैनलों के, बिना किसी नशरो इशात के, बिना अखबारात के आज पूरी दुनिया में हर रंग और नस्ल के लोगों में अगर सबसे ज़्यादा दिल किसी ज़ात की मोहब्बत में धड़कते हैं तो सिर्फ मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। एक ऐसा खूबसूरत निज़ाम अता किया है हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का मुकर्रमा में चले जा रहे थे तो एक गली में रास्ते में अबू जहल टकरा गया। अबू जहल जो है नौज़ुबिल्लाह हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का बदतरीन दुश्मन है, और जब कभी भी रास्ते में मिलता है नौज़ुबिल्लाह बदतमीजी से पेश आता है। अब जब अबू जहल टकराया तो फिर उसने वही गुफ्तगू शुरू कर दी कि आप ये जो नया दीन है इसकी तबलीग बंद करेंगे कि नहीं करेंगे, आप लोगों को जाके ये कहना छोड़ेंगे कि नहीं छोड़ेंगे कि अल्लाह एक है, वहदहू ला शरीक है। धमकियां देने लगा तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब नहीं दिया। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपने तर्ज अमल से मुसलमानों को यह समझाया कि जो ताकतवर लोग होते हैं वो गाली नहीं देते। जो इंसान आपको गाली दे रहा है इसका मतलब वो ताकत में आपसे कमजोर है, क्योंकि गाली देना बेबस लोगों की पहचान है, किसी की बुराई करना बेबस लोगों की पहचान है, किसी मजहब के खिलाफ कुछ बोलना मोहताज लोगों की पहचान है, जिनका जब कोई बस ही नहीं चलता फिर वो अपनी जुबान को गलत इस्तेमाल करते हैं। अब अबू जहल बेबस हो गया, हालांकि मक्के का गवर्नर है और मक्के के जो बड़े बड़े चौधरी हैं वो सारे अबू जहल के दरबार में आके बैठते हैं, लेकिन वो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने बेबस है। और ये यतीम
पैदा हुए हैं, मां जो है वो बचपन में इंतकाल कर गई है, साथ में कोई नहीं है, कोई लाओ लश्कर नहीं, कोई हुकूमत नहीं है, कोई बड़े बड़े लोग साथ में नहीं, दौलतमंद लोग साथ में नहीं है, उसके बावजूद सारा कुछ उधर है। अबू जहल ताकतवर भी है, दौलतमंद भी है, उनके पास फौजें भी हैं, नौजवान भी हैं, उनके पास लश्कर भी है, बैतुल्ला की मुतवल्लियत भी उनके पास है, खाने काबा पे कब्जा भी उनका है, उमैया भी उनके साथ है, अबू लहब भी उसके साथ है, अब्दुल्ला बिन जिदान भी उसके साथ है, बड़े बड़े दुश्मन जो है उनके साथ खड़े हुए हैं। उसके बावजूद अबू जहल बेबस है, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने कमजोर है। और जब गली में टकराया तो 3-4 दफा जब उसने अपनी बात दोहराई, सोने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब नहीं दिया। क्या उम्मत को तलकीन फरमाई है, सुभान अल्लाह। आप भी सीख लीजिए। कई लोग व्हाट्सएप पे मैसेज करते हैं कि देखो फलां बंदे ने ये गुस्ताखी की, इसको इतने लोगों को फॉरवर्ड करो। सहाबा इकराम रजी अल्लाह तआला अजमईन को जब कोई दुश्मन नऊज़ुबिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुतालिक कोई बात कहता था तो सुन के आगे नहीं बताते थे, वहीं डिलीट कर देते थे। बात समझ आ रही है कि नहीं समझ आ रही है? अपने हाथों से बेइज्जती के मुर्तकिब नहीं बने। अब यहां अबू जहल जो 3-4 दफा उसने कहा, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब नहीं दिया। इमाम बुखारी ने लिखा है कि ये बदतरीन जो दुश्मन था इस्लाम का अबू जहल, जब 3-4 दफा उसने हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बात की तो प्यारे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जब कोई जवाब नहीं दिया तो उस कमबख्त के हाथ में डंडा था, उसने वो डंडा हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सर पर मारा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सर मुबारक जख्मी हो गया। अब्दुल्ला बिन जिदान की एक लौंडी जो गुलाम थी वो दूर खड़ी हुई है, सारा किस्सा देख रही है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुछ भी नहीं कहा, जुबान से एक लफ्ज भी नहीं कहा, और ये अबू जहल इतनी गुंडागर्दी दिखा रहा है कि ये बार बार बदतमीजी करता रहा, और फिर चुप रहने की वजह से इसने प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सर पर लाठी मारी और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चोट लग गई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर तशरीफ़ ले गए तो वो जो अब्दुल्ला बिन जिदान की जो गुलामा थी उसने देखा कि हज़रत हमज़ा जो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा हैं वो शिकार से वापस आ रहे हैं। उसने रास्ते में ही रोक लिया और मुसलमान नहीं है। हमज़ा अभी मुसलमान नहीं हुए रज़ी अल्लाह ताला। पूछा क्या बात है, क्यों रोका? फरमाया मैं तुमसे ये पूछना चाहती हूं कि वो जो मोहम्मद बिन अब्दुल्ला है, अबू जहल क्या उनको इसलिए मारता है कि वो यतीम है? ये अबू जहल उनके ऊपर इसलिए गुंडागर्दी करता है कि उनका कबीला उनके साथ नहीं, उनके घर वाले उनके साथ नहीं, मक्के में सारे लोग उनके मुखालिफ है, क्या क्या इस वजह से मारता है? इमाम बुखारी लिखते हैं कि सैयदना हमज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने जब उससे ये बात सुनी ना, चचा थे, जो चचा ताया होते हैं उनको भी अपने भतीजों से बड़ा प्यार होता है, लेकिन जब बीवियां आ जाती हैं तो उनके डर से वो प्यार खामोश हो जाता है, क्योंकि एक ही नस्ल के होते हैं ना। घरों में जो चचा होते हैं या ताया होते हैं उनको अपने भाइयों की औलाद से बड़ी, वो तो बार बार जब बेगम कहती कि नहीं नहीं ये फलां काम नहीं करना, फिर खामोश हो जाते हैं, लेकिन दिल में मोहब्बत वैसी ही होती है क्योंकि खून एक होता है उनका। अब वो जब इतनी बात सुनी तो इमाम बुखारी कहते हैं हज़रत हमज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बड़े जोश में वहां से रवाना हुए और रास्ते में से एक दरख्त की टहनी पर हाथ मारा, एक ही झटके में पूरी लाठी उखाड़ ली, एक ही झटके में। रास्ते में पूछते जा रहे हैं लोगों से अबू जहल कहाँ है? किसी ने कहा बैतुल्ला में, वहां मजलिस लगी हुई है, सारे सरदारों की चौधराहट वहां बैठा हुआ है। वहां पहुंच गए हरम मक्की के सहन में, देखा अबू जहल बैठा है, जाते ही 5 सात सुनाई और एक जबरदस्त लाठी सर पर मारी, खून जारी हो गया। फरमाया तू क्या समझता है कि मेरा भतीजा मोहम्मद रसूलुल्लाह तना है? फरमाया आज बैतुल्लाह में खड़ा होकर कहता हूं कि आज के बाद अगर तूने मेरे भतीजे के खिलाफ कोई बात की तो मैं तुझे बख्शूंगा नहीं। अब ये बात जब सैयदना हमज़ा ने कही ना, अबू जहल डर गया, क्योंकि ये तो शेर थे। सैयदना हमज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अपने दौर के बड़े जर्नैलों में से थे, बड़े बहादुरों में से थे, कोई खड़ा नहीं होता था जल्दी उनके सामने।
लेकिन भतीजे के दीन पे नहीं थे, लेकिन आज खून ने जोश मारा कि मेरे भतीजे पर क्यों जुल्म हुआ। अब वहां से सीधा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर गए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हम सबकी माँ अम्मी खदीजतुल कुबरा रजी अल्लाह ताला अन्हा के घर में क़याम पजीर हैं। उन दिनों में अंदर दाखिल हुए तो देखा कि उम्मुल मोमिनीन जो हैं वो पट्टी कर रही हैं हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सर मुबारक पर। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने चचा को देखा तो उठ के खड़े हो गए, बगलगीर हुए तो इमाम बुखारी लिखते हैं हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना कंधा जो है सैयदना हमजा के, अपना सर मुबारक सैयदना हमजा के कंधे पर रखा। आंखों में आंसू आ गए कि अबू जहल के जुल्म की इंतहा है। तो सैयदना हमजा रज़ियल्लाहु अन्हु ने फरमाया, भतीजे गम ना करो, मैं तो बदला लेके आया हूं, मैं बदला ले चुका हूं, आप परेशान ना हो। ये किस्सा जो इसलिए सुनाया, अगली बात आपको बतानी जो प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कही है। जब सैयदना हमजा ने कहा ना कि भतीजे गम ना कीजिए, मैं बदला ले आया हूं, सोने रसूल ने फरमाया कि चचा मैं बदले लेने के लिए नहीं आया दुनिया में, मैं बदले लेने के लिए नहीं आया, मैं तो राजी नहीं होता। आप अबू जहल का सिर तोड़ाए, मैं राजी नहीं होता, मैं बदले लेने के लिए नहीं आया। फरमाया चाहता क्या है? फरमाया जब तक आप मेरा दीन कबूल ना कर लें, जब तक आप अल्लाह वहदहु ला शरीक की वहदानियत का ऐलान ना कर दें, जब तक आप मोहम्मद रसूलुल्लाह की रिसालत की गवाही ना दे दें, और जब तक आप हमारे दीन में दाखिल ना हो जाएं, तब तक तो मुझे सुकून नहीं मिलेगा। चचा थे, बड़ी मोहब्बत थी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से। और ये वाहिद सहाबी हैं कि जिनको कत्ल करने वाले जब बाद में मुसलमान हुए तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था हज़रत वाहशी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से कि वाहशी तुम बस सबको माफ़ कर दिया, उनको भी माफ़ कर दिया, लेकिन ये फरमाया कि मेरे सामने मत आया करो, तुम्हें मैं देखता हूं तो मुझे अपने चचा याद आते हैं। तो हज़रत हमजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इस्लाम कबूल कर लिया। आप अंदाजा लगाइए आज की दौर का कि फ्रांस जो है वो चाहता है कि इस्लाम के खिलाफ लोगों को ये बताएं कि इस्लाम दहशत का मजहब है, लेकिन हो क्या रहा है, जिन लोगों को पता लगता है, जो लोग उसको पढ़ते हैं, जो लोग इस्लाम को पढ़ते हैं, जो मोहम्मद रसूलुल्लाह को पढ़ते हैं, तो फिर वो दोबारा इस्लाम के मुखालिफ नहीं रहते, क्योंकि इस्लाम अमन और आपसी भाईचारे का मजहब है। हज़रत अनस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, आपने अक्सर नाम सुना होगा, उनसे बड़ी हदीसें हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिवायत की गई। हज़रत अनस 10-12 साल के थे, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पास मस्जिद नबवी में तशरीफ़ ले आए, वहीं खिदमत में लगे रहे। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़ा मुबारक में लहद शरीफ में जिन हजरात उतरे हैं जो लोग, उनमें अनस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु सबसे पहले सहाबी। अनस फरमाते हैं कि जब मैं रहा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास, बचपन से वहीं रहा, फरमाते मैं एक दिन सोचा कि इतना प्यार करते हैं, इतना प्यार करते हैं, तो इतने प्यार से तो आजमा ही खराब हो जाता है कई बार बंदे का कि भाई इतनी मोहब्बत। फरमाया मैं सोचने लगा कि अनस यार कुछ ऐसा काम करें कि हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम मुझसे नाराज हो, मेरे 1-2 कान पे लगे। तो फरमाया मैं सोचने लगा भी ऐसा क्या काम करें भी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जरा गुस्सा आ जाए मेरे पर, खट्टी मीठी यादें हो जाएंगी। फरमाते कई दिन सोचा, तो एक दिन अचानक ज़हन में आया कि मेहमान तो रोज आते हैं बाहर से, अब एक दिन खास 5-7 मेहमान आए। हुजूर अलैहि सलाम ने फरमाया अनस फलां चीज ले आओ मेहमानों के लिए, जो आम कायदा है। अब अनस रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं आज मेरे दिल में ख्याल आया कि आज मौका है कि अगर मैं कोशिश करूं तो नौज़ुबिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नाराज हो जाएंगे और 1-2 पड़ेंगी भी। फरमाया मैं बाजार गया और बाजार में थैला एक तरफ रख के एक दरख्त के नीचे आराम से बैठ गया कि आज नहीं जाना वापस। फरमाया थैला एक तरफ रख के
ये वाकया मैं उन लोगों को सुनाना चाहता हूं पूरी दुनिया में जो इस्लाम के मुखालिफ हैं, उन्हें मैं ये बताना चाहता हूं कि मेरे प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो तरीका दिलों को फतह करने का दिया है ना, और जो फन मुसलमानों में है कि वो इंसान को अपने बराबर दर्जा देते हुए अपने से कमतर को अपने सर पर बिठाना जानते हैं, उस फन का मुकाबला न कल कोई कर सकता था, न आज कोई कर सकता है, और न क़यामत तक कोई कर सकेगा उस फन का मुकाबला। अनस कहते हैं कि मैं थैला रख के बैठ गया, थोड़ा सा वक्त गुजर गया, थोड़ा और वक्त गुजर गया। कहते जब काफी वक्त हो गया, अब मुझे हुआ कि वो तो मेहमानों के लिए खाने का इंतजार कर रहे हैं कि मुझे तो बाजार से सामान लेने भेजा, फल लेने भेजा है। अब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम परेशान हो गए होंगे कि भाई अनस कहाँ चला गया, ये इतने ज़रूरी मेहमान हैं। आम लोगों को अगर देखें उनको तो 2 मिनट में गुस्सा आ जाता है। आजकल तो बंदा पीछे बार बार मोबाइल करता है, भी कहाँ पहुँचा कहाँ पहुँचा। तो अनस फरमाते हैं कि काफ़ी देर गुजर गई तो मुझे यकीन हुआ कि अब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गुस्सा आ गया होगा, तो अब मेरे पे, अब मैं जाऊँगा जब, या मुझे कोई पकड़ने आएगा तो पहले 1-2 लगेंगी आज। अनस फरमाते हैं जब काफ़ी देर हो गई, फरमाते मैं बाज़ार में एक तरफ बैठा हूं तो अचानक मेरी निगाह पड़ी कि प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद बाज़ार में, मेहमानों को छोड़ा है वहीं मस्जिद नबी में, और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद आ गए बाज़ार में और इधर उधर देख रहे हैं। अनस फरमाते हैं मैं हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देख के खड़ा हो गया, सलाम अलैकुम कहा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम करीब आए, हजरत अनस को छाती से लगा, मैं मेरे लाल तू कहाँ रह गया, मैं तो परेशान हो गया, बच्चा कहाँ गया। फरमाते मैं भी रोने लगा कि ये डांटने की बजाय मुझे छाती से लगा के इनके भी आंसू आ रहे हैं। फरमाया अनस बच्चा तू रह कहाँ गया। इस्लाम में जो ताकतवर निजाम मोहब्बत का मोहम्मदुर रसूलुल्लाह ने अता किया है, फ्रांस के लोग कान खोल के सुनो, तुम्हारी रगों में मोहम्मदुर रसूलुल्लाह का कलमा जारी होगा, क्योंकि तुमने हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात को छेड़ा है, नऊज़ुबिल्लाह। फरमाया मैं तो परेशान हो गया था, अब कोई और होता जी आते ही 1-2 चपत ना मारता, 2-4 बातें ना सुनाता। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नहीं, ऐसा नहीं किया। हमें तालीम दी, हमें समझाया है कि अपने बीवी बच्चों के साथ, माँ बाप के साथ, अपने मातहतों के साथ, अपने पड़ोसियों के साथ। लोग तो आज भी सिर्फ पैसे के लिए, दिखावे के लिए तस्वीरें उतारते हैं, और इस्लाम ने कहा कि हम तो हर उस बंदे की मदद करेंगे जो ज़रूरतमंद है, लेकिन कभी उसकी बेइज्जती नहीं होने देंगे। तो आज इस्लाम अपने अमल के ऊपर चल रहा है बड़ी तेजी के साथ। मुसलमानों में अक्सरियत उन लोगों की है आज भी जो बेलौस होके ईमानदारी के साथ अपने तरीके के ऊपर गामजन है। दुनिया की बेइंतहा रंगीनियों के बावजूद आज भी अगर 2 मुसलमानों के दरमियान प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम लेकर सुलह की जाए तो उनकी आगे जुबान नहीं खुलती। ये जो निज़ाम हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दे दिया, तो इसका तो कोई तोड़ नहीं है। लोगों को तो दूसरे को गोरे और काले की वजह से तकलीफ हो जाती है, लोगों को उनकी ज़ात और रंग की वजह से तकलीफ हो जाती है। और यहां प्यारे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने पूरी दुनिया के लोगों को इज्जतें देने की बात की है, इज्जतें देने की बात की। इस्लाम ने क्या कहा हमें? इस्लाम ने हमें कहा कि अगर तुम किसी की तारीफ नहीं कर सकते तो बुराई ना करो, तारीफ नहीं कर सकते तो बुराई ना करो। फरमाया दिलों को जोड़ नहीं सकते तो तोड़ो नहीं, दिलों को जोड़ नहीं सकते हैं तो तोड़ो नहीं। अम्मी आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा को फरमाया, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया आयशा मैं नहीं हूं घर पे, कोई मांगने वाला आ जाए तो खाली ना जाए। हम लोग अल्लाह की ताकत से लोगों की मदद करते हैं, दौलत से नहीं करते हैं। फरमाया या रसूल अगर कुछ भी ना हो, फरमाया खजूर की गुठलियां तो होती है ना, खाली नहीं वापस जाना चाहिए।
इस्लाम ने जो निज़ाम दिया, इस्लाम ने इबादत को, लोगों ने सिर्फ इबादत को रस्म समझा। इस्लाम ने कहा कि इबादत उसकी है जो अपने माँ बाप की फरमाबरदारी करता हो। कहा ना कि नमाज उसी की है जो बुराइयों से रोकती हो। जिसकी नमाज उसे बुराइयों से नहीं रोकती उसकी तो नमाज नहीं है। शरीयत ने कहा ना कि इस्लाम में नमाज उसकी है जिसके माँ बाप उससे राजी हो। नमाज उसकी है जो अपनी बीवी बच्चों से अच्छा सलूक करता हो। नमाज उसकी है जिसके पड़ोसी उससे राजी हो। जो हो ही अकड़मबाज उसकी तो नमाज नहीं है। इस्लाम ने तो इबादत को घर से जोड़ा, इबादत को पड़ोसी से जोड़ा, इबादत को माशरे से जोड़ा, इबादत को भूखों को खाना खिलाने से जोड़ा। फरमाया जब तक हम दूसरों के दिलों को तस्कीन नहीं पहुंचाएंगे तो इबादत कैसे हो। तो लोग ताकत ला सकते हैं, लेकिन जो ताकत इस्लाम ने अता की है उसका कोई तोड़ नहीं। पहली खूबी आप देखें, पूरी दुनिया के जो मुसलमान हैं, बहुत सारे लोग इस्लाम के मुखालिफ बातें करते हैं, लेकिन मुसलमान इत्मीनान से क्या करते हैं, वो इस्लाम के मुखालिफिन की बुराई करने की बजाय इस्लाम की तालीम की बात करते हैं। बुनियादी फर्क आप देखें। कोई हमें गाली देता है, हम जवाब में उसको गाली नहीं देते। कोई हमें मारता है, हम जवाब में उसको मारने नहीं जाते। हम इस्लाम की बुनियादी तालीम की बात करते हैं कि नहीं, इस्लाम ने कहा है कि इस तरीके से लोगों को जोड़ा जाएगा। तो हजूर अलैहिस्सलाम तन्हा थे, अबू जहल आ गया, उसने सारे मक्के के जर्नैल इकट्ठे कर लिए। इन लोगों से जब हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीन नहीं संभला, इन्होंने जाके कैसरो किसरा को कहा। खुसरो परवेज ने हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ लश्कर भेजे, उससे भी नहीं संभले, फिर सारी दुनिया इकट्ठी हो गई। फ्रांस के रिचर्ड से लेकर बर्तानिया की मलका तक। तो फिर क्या हुआ? इस्लाम ने लोगों के दिलों को फतेह करने का फन अता किया हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। जमीनों को फतह करना कोई बड़ी बात नहीं है, दिलों को फतह करना बड़ी बात है। हजूर नबी अलैहिस्सलाम ने, आप अंदाज़ा लगाएं कि आज के दौर में भी, जब अभी भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इंसानों से नफरत करते हैं, ऐसे दौर में हजूर अलैहिस्सलाम तशरीफ़ फरमा मक्का मुकरमा की एक वादी में, तो एक बद्दू आता है जो आम देहाती है और जिसको लोग नौकर रखते हैं और तनख्वाह नहीं देते, सिर्फ खाना खिलाते हैं, जिसका रंग भी काला है, कपड़े नहीं पहने होते ढंग के, फटे हुए होते हैं क्योंकि साल में एक जोड़ा मिलता है, पैरों में जूती भी नहीं होती। तो उस बद्दू ने आके, जब उसने देखा कि लश्कर ठहरा है, लोगों से पूछा कौन है, पता लगा मुहम्मदुर रसूलुल्लाह है। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुआ और आके कहने लगा कि आप क्या तबलीग करते हैं। फरमाया मैं अल्लाह की तरफ बुलाता हूँ, एक अल्लाह की इबादत का पैगाम देता हूँ कि मैं अल्लाह का रसूल हूँ। फरमाया अच्छा आप अल्लाह के रसूल हैं, अगर मैं आप पर ईमान ले आऊँ तो मुझे क्या मिलेगा? सोने रसूल ने फरमाया कि तुम हमारा भाई बन जाएगा। फरमाया तुम हमारे भाई बन जाओगे। कहने लगा अच्छा। फरमाया तुम हमारे भाई बन जाओगे, हम तुम्हें अपने सीने से लगाएंगे। पैरों तक वजूद हिल गया। आज जबकि आजाद दुनिया में लोग अभी भी दूसरों के साथ नफरत करते हैं ताकत के बल के ऊपर, नबी अलैहिस्सलाम ने जब उस बद्दू को कहा ना कि हम तुम्हें अपने सीने से लगाएंगे, फौरन कलमा पढ़ लिया और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब उसे सीने से लगाया तो रोने लगा। फरमाया ये तो कोई यकीन ही नहीं कर सकता कि कोई इतने आली नसब खानदान का फर्द और जो अल्लाह का रसूल भी हो वो एक आम बद्दू को सीने से लगा ले। और फिर उसने मोहब्बत में क्या कहा? कहने लगा या रसूलल्लाह मैं मुसलमान हो गया हूं, आपके दुश्मनों का रेवड़ चराता हूं, दुश्मनों का रेवड़ चराता हूं, ये उनकी कई 100 बकरियां मेरे पास हैं, ये तमाम की तमाम रख लें, कुर्बान जाऊं मोहम्मद रसूलुल्लाह पे। सुनो फ्रांस समेत जितने गुंडे हो सारे, ये फन नहीं तुम सीख सकते। तुम्हें 500 रुपए सड़क पे पड़े हुए मिल जाएंगे ना, इधर उधर देख के जेब में डाल लोगे, किसी मुसलमान को मिलेंगे तो मस्जिद में जाके मौलवी से पूछेगा कि ये 500 रुपए हलाल हैं कि हराम हैं, इनको खा सकते हैं कि नहीं खा सकते, इनका करना क्या है। यही फर्क है दुनिया की ताकतों में और मुसलमान के कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ने वालों में। इस फर्क को कोई नहीं खत्म कर सकता। एक ही तरीका है इस फर्क को खत्म करने का कि जिसको नफरत हो हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से नौजुबिल्लाह, वो मोहम्मद रसूलुल्लाह की गुलामी इख्तियार करेगा तो ये फर्क खत्म होगा। और जब उस बद्दू ने कहा ना या रसूलल्लाह,
वो अब इन्नियां बकरियां हैगियां रख लो, कुर्बान जाऊं अपने नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर। कहिए सल्लल्लाहु नहीं, सल्लल्लाहु कुर्बान जाऊं हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। फरमाया नहीं नहीं, अब तुम मुसलमान हो गए हो। मुसलमान ईमानदार होता है। फरमाया अब तुम मुसलमान हो गए हो, मुसलमान ईमानदार होता है। अब इन बकरियों को लेके वापस इसके मालिकों तक जाओ, उन तक ये पहुंचा के आओ और ये बता के आओ, क्योंकि मैं कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ता हूं, हमारे दीन में बददियानती हराम है, इसलिए तुम्हारी अमानत तुम्हें लौटाने के लिए आया। तो आप लोग ये ना सोचा करें कि जब बहुत बड़े बड़े लोग इस्लाम के खिलाफ बयान देते हैं तो उससे कुछ हो जाएगा। इस्लाम के खिलाफ तो अबू जहल भी बहुत बोला, उतबा ने भी बहुत बोला, कैसरो किसरा भी बहुत बोले, फ्रांस का रिचर्ड बोलता रहा, बहुत दुनिया बोलती रही। इस्लाम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो आला तालीमात जो समाज में लोगों को बराबरी का दर्जा देती, उसकी बुनियाद पर कायम है और इंशाअल्लाह ये क़यामत तक कायम। अब आपको सिर्फ ये काम करना है कि हमें अपने अंदर से अगर जरा बराबर किसी के लिए नफरत है तो उसे मोहब्बत में तब्दील करना है। समझ गए आप बात को? नहीं, हमारे मिजाज से हमारे जो गैर मुस्लिम दोस्त हैं, भाई हैं, बहनें हैं, उनका एहतराम ऐसे करना जैसे मोहम्मद रसूलुल्लाह ने हमें सिखाया है। हजूर नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं, अल्लाह के रसूल पूरे आलम के लिए, और आलम में सिर्फ इंसान ही नहीं हर शय के लिए रहमत है। तो हमें यह करना है कि हम अपनी ज़िंदगी में हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म को नाफिज करेंगे। ठीक है जी, इंशाअल्लाह। अपनी ज़ुबान से किसी को तकलीफ़ नहीं पहुँचाएंगे, अपनी ज़ुबान से किसी को तकलीफ़ नहीं पहुँचाएंगे, अपनी ज़ुबान को काबू में रखेंगे। बहुत बड़ा आदमी वो होता है, आखिरी बात करता चलो, वक्त ऊपर हो गया। कल मैं एक मस्जिद में गया, किस्सा मुख्तसर आपको सुना दूँ, मस्जिद का नाम नहीं बताऊँगा। तो वहां लोग आपस में लड़ पड़े, 3 जमातें होने लगी। तो कहता जी एक देवबंदियों की होगी, एक बरेलवियों की होगी, तो एक अहले हदीसों की होगी। तो मैंने उन्हें समझाया आप भी पल्ले बांध लीजिए बात। आम लोग अपने अपने मसलक पे अड़ जाते हैं। नमाज रफ़ैदैन से पढ़ें या नाफ पे बांध के पढ़ें या यहाँ बांध के पढ़ें या पाँव जोड़ के पढ़ें, ये खोल, ये तमाम के तमाम तरीके हमारे नबी हज़रत मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये हमारे में अलग अलग इसलिए कायम है कि ये सुन्नतें जिंदा रहें। ये अल्लाह का निज़ाम है। ये इसलिए कायम है कि ये सुन्नतें जिंदा रहें, इसलिए नहीं कि इन सुन्नतों की बिना पर हम किसी से नफरत करें। बात समझ रहे हैं आपको? नहीं, ये इसलिए कायम है कि हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तमाम सुन्नतें जिंदा रहें, और ये इसलिए नहीं कि हम दूसरे के साथ नफरत करें। अगर आप दूसरे को बर्दाश्त नहीं कर रहे तो अभी आप मुकम्मल कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ने वाले, बर्दाश्त का मादा, क्योंकि बहादुर बनना है, जो हमारे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम का तरीका है कि बहादुर आदमी जो है वो उसके अंदर कुव्वत बर्दाश्त बहुत होती है। तो एक दूसरे को भी बर्दाश्त करना है, माशरे को भी बर्दाश्त करना है, तो समाज को भी उनके अंदर जो खराबियां हैं, जो लोग मोहब्बत से बात समझ सकते हैं उनको समझाइए। फतवा दे के दूसरे के दिल में नफरत पैदा करने की कोशिश ना कीजिए। मज़े की बात वही है, अल्लाह ताला को वो बंदे पसंद हैं जो अल्लाह के बंदों से मोहब्बत करते हैं, जो अल्लाह के बंदों से मोहब्बत करते हो। और अगर मजहब की बुनियाद पर नफरत करने लगे, और लोग कर रहे हैं, आप भी करने लगे, और बरादरी की बुनियाद पर नफरत करने लगे या मसलक की बुनियाद पर नफरत करने लगे, फिर आप में और उनमें कोई फर्क नहीं है। अल्लाह को वो बंदे पसंद हैं जो खुद भी मोहब्बत करते हो और दूसरों के साथ भी मोहब्बत का मामला करे। दुआ कीजिए अल्लाह ताला मुझे आप सबको इन पे अमल की तौफीक अता फरमाए।